नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्ट ऑफिस कोचिंग में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप अगर डाक विभाग में नौकरी लेना चाहते हैं तो कौन कौन से चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो जॉब है ले सकते हैं। उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको एक जो पीडीएफ है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस पीडीएफ में मैं आपको बताता हूँ कि डाक विभाग में बहुत तरह के डेजिग्नेशन होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है जीडीएस का। ठीक है, उसके ऊपर होते हैं एमटीएस। एमटीएस के बाद होते हैं पोस्टमैन और मेल गार्ड। मेल गार्ड के ऊपर होते हैं पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट। इनके ऊपर होते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट, और सबसे जो ऊपर वाली पोस्ट होती है उसको बोलते हैं इंडियन पोस्टल सर्विसेज। ठीक है, तो 6 तरह की जो जॉब्स हैं पोस्ट ऑफिसेस में होती हैं। ठीक है, आप हम जो स्टार्टिंग करेंगे आज की वीडियो में वो करेंगे ग्रामीण डाक सेवक से कि आप जीडीएस कैसे लग सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले तो ग्रामीण डाक सेवक के लिए आपके 10th का पास होना ज़रूरी है। आपकी एज 18 से 40 साल होनी चाहिए। बाकी डिटेल में जो एलिजिबिलिटी है वो तो अलग अलग वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको आउटलाइन बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जीडीएस की सिलेक्शन सर्कल वाइज होती है। जैसे जिस भी स्टेट में आप है वहाँ पर नोटिफिकेशन निकलता है, और 10वीं 10th में कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर मेरिट बनती है। इसके लिए कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, जो मैंने वेबसाइट दी है इस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। हर साल इसका नोटिफिकेशन आता है और आपको इसको फिल करना है। जीडीएस में 2 तरह के डेजिग्नेशन होते हैं, बीपीएम एंड एबीपीएम। बीपीएम जिसको हम ब्रांच पोस्ट मास्टर बोल देते हैं, एबीपीएम जिसको हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बोल देते हैं। ठीक है, बीपीएम जो छोटे छोटे पोस्ट ऑफिसेस होते हैं गांव में, उनका जो इंचार्ज होता है वो बीपीएम होता है, और उनकी असिस्टेंट्स के लिए एबीपीएम होता है। डाक सेवक भी एक पोस्ट होती है जो कि जीडीएस ही होते हैं। ठीक है, तो अगर आप जीडीएस लगना चाहते हैं, ये वाली जो वेबसाइट मैंने मेंशन की है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, इसको ऐसे ही गूगल कर लेना। पहले नंबर पर यही वेबसाइट आएगी, उसको खोलकर देख लेना कि प्रेजेंट में कोई वैकेंसी है या नहीं है। और अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि आपको नोटिफाई कर दिया जाए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, दूसरी पोस्ट है एमटीएस। सैलरी की भी साथ साथ में थोड़ा थोड़ा आउटलाइन दे देता हूँ। इनकी सैलरी अप्रॉक्स 18,000 होती है जीडीएस की। अभी हम एमटीएस की बात करते हैं। एमटीएस के लिए 10th का पास होना ज़रूरी है, एज 18 से 25 साल। बाकी रिजर्वेशन वगैरह छोड़ देते हैं, जैसे एज के रिलैक्सेशन तो होते हैं, जैसे एससी को अलग ओबीसी को अलग, वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए आपको एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एसएससी एमटीएस में जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आती है। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, इसके लिए वेबसाइट ये वाली है ssc.gov.in। सिंपल आप एसएससी गूगल में लिख देना, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। हर साल इसका भी नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन को भरने की जो फीस है ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये रहेगी। इस एग्ज़ाम को दीजिए, अगर आप एग्ज़ाम को क्लियर कर जाते हैं तो आपको एमटीएस की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, जो तीसरा हमारा डेजिग्नेशन है वो है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। पोस्टमैन को तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। पोस्टमैन के बराबर का रैंक होता है मेल गार्ड, जो कि रेलवे मेल सर्विस में काम करता है। ठीक है, तो वो सेम ही लेवल का पोस्ट होता है। इसके लिए 12th पास का होना ज़रूरी है। उम्र चाहिए 18 से 27 साल। इसके लिए डिपार्टमेंट पहले रिटर्न एग्ज़ाम करवाता था, फिलहाल इसकी वैकेंसी ऑनलाइन नहीं निकाली जा रही है। डिपार्टमेंट से ही बंदे इसमें प्रमोट हो जाते हैं। जैसे या तो एमटीएस इसमें प्रमोट हो जाते हैं, या जीडीएस इसमें
प्रमोट हो जाते हैं वही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को चला रहे हैं। लेकिन अगर फिर कभी भी वैकेंसी आती है तो इसकी वैकेंसी भी एसएससी के थ्रू ही आएगी, अगर कभी भी ओपन मार्केट में आएगी। तो इस वेबसाइट को, एसएससी की वेबसाइट को आप याद रख लो, ठीक है। पोस्टमैन का काम होता है डाक बांटने का, मेल गार्ड का काम होता है आरएमएस में जहां डाक आती है जाती है उसको हैंडल करने का, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टल असिस्टेंट, जो कि एक क्लर्क लेवल का डेजिग्नेशन है। इसके लिए जो हमें क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए कम से कम 60% मार्क्स से, जो एज है 18 से 27 साल होनी चाहिए। इसके लिए आपको एसएससी, अच्छा मैंने सैलरी तो बताई नहीं, जो एमटीएस की सैलरी है ग्रॉस सैलरी वो आपको लगभग 30 से 32 हज़ार मिल जाएगी। जो पोस्टमैन की ग्रॉस सैलरी है वो लगभग आपको 38 से 39 हज़ार मिल जाएगी, ठीक है, इस तरह से। और जो पोस्टल असिस्टेंट है जैसा मैंने बताया, इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा एसएससी सीजीएल, जिसमें आपको जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पूछी जाती है। हर साल ये एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करवाती है। इस वेबसाइट से आप एसएससी की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको पोस्टल असिस्टेंट की जो जॉब है असाइन हो जाती है, ठीक है। सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट दोनों सेम ही हैं, जैसे ऊपर पोस्टमैन एंड मेल गार्ड सेम ही है, ठीक है। इनकी सैलरी अप्रॉक्स 45,000 हो जाती है, ठीक है। नीचे नेक्स्ट बात करेंगे इंस्पेक्टर पोस्ट। पोस्ट ऑफिस में भी इंस्पेक्टर होते हैं इंस्पेक्शन के लिए, उसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। जो उम्र है वो 18 से 30 साल। इसके लिए आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें भी जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ही एग्ज़ाम में आएगा, बाद में इंटरव्यू तो नहीं होता है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है बाद में, आपको जो पोस्ट पर असाइन कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो अच्छे मार्क्स लेते हैं उनको इंस्पेक्टर पोस्ट मिलती है, जो कम मार्क्स लेते हैं उनको पोस्टल असिस्टेंट मिलता है। अगर आप सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे जाना चाहते हैं, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर आईएएस ऑफिसर होते हैं, सेम रैंक के ऑफिसर होते हैं इंडियन पोस्टल सर्विसेज में, जिसको इंडियन पोस्टल सर्विसेज ग्रुप ए भी बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए, एज 21 से 32 साल चाहिए। इसके लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम और मेन, और बाद में इंटरव्यू होता है, फिर आपकी होती है ट्रेनिंग। इस वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वह भी हर साल आता है, ठीक है। तो ये थे मेन डेजिग्नेशन। लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ जो सीट्स हैं वैकेंसीज की, वो स्पोर्ट्स कोटे के लिए रिजर्व रहती है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो पीए हो। उसके लिए 10th और 12th के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकलता है। ये ऑफलाइन ही नोटिफिकेशन निकलता है, जब जब आता है तब तब वेबसाइट पर, जो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट है वहाँ पर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो टोटल हमने क्या डिस्कस किया कि जीडीएस के लिए 10th पास चाहिए, मेरिट बनेगी 10वीं के मार्क्स पर। एमटीएस के लिए एसएससी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। पोस्टमैन के लिए एग्ज़ाम फ़िलहाल बंद है। पोस्टल असिस्टेंट के लिए एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। इंडियन पोस्टल सर्विस के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था सिंपल हायरार्की। उसके बाद मैं आपको प्रमोशन बता देता हूँ कि अगर आप जीडीएस लगते हैं तो जीडीएस के बाद आप एमटीएस बन सकते हैं। एमटीएस के बाद आप पोस्टमैन मेल गार्ड बन सकते हैं। उसके बाद आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। उसके बाद आप एएओ भी लग सकते हैं और इंस्पेक्टर भी लग सकते हैं। इंस्पेक्टर के बाद आप एएसपी लग सकते हैं, और एएसपी के बाद सीनियरिटी के बेस पर आपको सुप्रिटेंडेंट का चार्ज भी दिया जा सकता है। ये प्रमोशन की हायरार्की है। तो अगर आपकी शुरुआत जीडीएस से भी हो जाती है तो भी बहुत अच्छा है, आप आगे आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। पीए में भी आगे 2 प्रमोशंस और होती है, एलएसजी, एचएसजी,
वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर मैं आपको सिंपल ही अभी आज के लिए रखना चाहता हूँ। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने शुरुआत कहाँ से की है, चाहे आप उसमें एज एमटीएस लगे हो, चाहे ग्रामीण डाक सेवक लगे हो, चाहे आप पोस्टमैन और मेल गार्ड लगे हो, चाहे आप उसमें इंस्पेक्टर लगे हो, चाहे आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज लगे हो, अलग अलग चैनल है। अगर आप जीडीएस ज्वाइन किया है अभी आपने तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, प्रमोशन लेकर आप अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बस इतना ही बताना चाहता था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो किस किस तरह से आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में नौकरी ले सकते थे। मैंने थोड़ा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रखा है ताकि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करूं और आपको जो मेन डिटेल है वह समझा सकूं। बाकी मैंने वेबसाइट दी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और टेलीग्राम के 2 ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।